21 जून 2026 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा, संस्कार, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के महत्व पर विशेष बल दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनाने का सशक्त आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों के समन्वय के साथ विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का उपाधियां एवं स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही मध्य प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को जीवन में निरंतर सीखने, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समारोह में शिक्षा जगत की अनेक विशिष्ट हस्तियों, जनप्रतिनिधियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ये दीक्षांत समारोह शिक्षा उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रेरणादायी उत्सव बन गया। रानी दुर्गावती की नगरी, मां नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो, वो अद्भुत जबलपुर, जिसकी कारण से मां की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है। इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है। हमारे बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों को जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा। ये हम आज सौभाग्य की बात। दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आजादी के लिए हमारी उस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का वो गौरवशाली अतीत लेके चलती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था, जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में, हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा है और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सहित सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए है, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए है, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए। और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं है, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे ही हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती। एक तीर आता तो उनकी आंतें निकाल के ले जाता है, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता है। ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूं,
अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ। कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो उस आज्ञा का पालन करो। और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा, लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर और उम्मीद करता हूं कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की।